इस कहानी की शुरुआत में हमें हैरिसन नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो हेयर को कंपनी के गार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि हेयर को कंपनी उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। इसीलिए वो सभी हैरिसन के पीछे भाग रहे होते हैं। हैरिसन भागते भागते एक झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। वो उन आदमियों के हाथ नहीं आना चाहते थे, इसीलिए वो उस झरने से नीचे कूद जाते हैं, जिससे उन सभी को लगता है कि वो मर गए हैं। वहीं हमें हैरिसन की वाइफ शेली और उसके बेटे एडम को दिखाया जाता है जो हैरिसन को काफी मिस कर रहे होते हैं। फिर हमें 12 साल बाद एडम को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका है। वो बहुत ही सीधा साधा होता है, इसीलिए टोनी अपने दो दोस्तों के साथ हमेशा उसे परेशान किया करता था। वो आज एडम के बालों में बहुत सी चिंगम फंसा देते हैं। एडम इससे काफी परेशान हो जाता है। वो चिंगम निकालने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो चिंगम नहीं निकल रही थी, जिससे एडम को बहुत गुस्सा आता है, जिससे अचानक से उसके पाँव बड़े हो जाते हैं। एडम को कुछ समझ नहीं आता और वो टॉयलेट पेपर से ही अपने पैरों को कवर कर लेता है। एडम जैसे ही बाहर आता है तो सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एडम अजीब अजीब चीजें नोटिस करता है। वो देखता है कि वो काफी दूर की आवाज को भी काफी सफाई से सुन पा रहा है। इन सब से परेशान होकर एडम बास्केटबॉल कोच में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पैर वापस से नॉर्मल हो गए हैं। तभी वहाँ टोनी अपने दोस्तों के साथ एडम को परेशान करने के लिए आ जाता है। वो एडम को मारने लगते हैं और उसके बैग को बास्केटबॉल हूप में फेंक देते हैं। एडम जब घर पहुँचता है तो उसकी माँ उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए एडम से पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। एडम उन्हें झूठ के देता है कि ये चोट मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए लग गई थी। शेली एडम के सर से च्युइंगम निकालने के लिए उसके बालों को काट देती है। सुबह जब एडम की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हेयर वापस से पहले जैसे काफी बड़े और घने हो गए हैं। इससे एडम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो वापस अपने रूम में आता है और खुद से अपने बालों को काट कर छोटा कर लेता है। वो अपने सर पर एक हेड पहन लेता है ताकि उसकी मॉम को पता न चल सके कि उसने खुद से अपने हेयर काटे हैं। एडम जब नीचे आता है तो शेली उसकी हेड देखकर बहुत उदास हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने जो हेड पहनी है वो तुम्हारी डेट की है। इससे वो दोनों काफी सैड हो जाते हैं, क्योंकि हैरिसन की काफी सालों पहले डेथ हो चुकी थी। एडम अपनी मॉम को वो हेड वापस करता है, लेकिन शेली जब देखती है कि एडम के बालों का हाल काफी बुरा हो चुका है तो वो उसे वापस वो हेड पहना देती है ताकि वो स्कूल जा सके। वहीं फिर हमें हेयर को कंपनी के सीईओ ईस्टमैन को दिखाया जाता है। ये वही आदमी होता है जो डॉक्टर हैरिसन को पकड़ना चाहता था, क्योंकि इसकी कंपनी नेचुरली बालों को लंबा और घना बनाने पर एक्सपेरिमेंट किया करती है, लेकिन वो आज तक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बना पाए थे जिससे नेचुरली लोगों के सर पर बाल उगाए। ईस्टमैन आज कुछ क्लाइंट को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है कि वो किस तरीके से नेचुरली बालों को अच्छा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर वो उन्हें अपने फ्यूचर की एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए एक सीक्रेट लैब में लेकर जाता है, जहाँ जाने से पहले उनके कैमरा और फोन ले लिए जाते हैं। ईस्टमैन उन क्लाइंट को बताता है कि हम लोगों के सर पर बाल लाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद ले रहे हैं, जिसमें हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। फिर वो उन्हें डॉक्टर ब्लिंक्सली से मिलवाता है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड होते हैं। ब्लिंक्सली फिर उन्हें जानवरों के डीएनए से बनाए गए फॉर्मूले का एक्सपेरिमेंट एक इंसान पर करके बताता है, जिससे उस इंसान के अलग अलग तरह के बाल आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बाल ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाते और उस आदमी के बालों में आग लग जाती है। ये देखकर क्लाइंट ईस्टमैन से क्वेश्चन करने लगते हैं, तो ईस्टमैन उन्हें कह देता है कि अभी भी फॉर्मूला पर काम करना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोनी और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एडम का बैग बास्केटबॉल हूप में फेंक दिया था। प्रिंसिपल एडम को उसका बैग लौटाते हैं और उसे कहते हैं कि स्कूल में कैप पहनना अलाउ नहीं है। एडम जब अपनी कैप उतारता है तो वो देखता है कि उसके बाल फिर से लंबे और घने हो गए हैं। एडम स्कूल खत्म होने के बाद जब वापस घर लौट रहा होता है तो टोनी और उसके दोस्त एडम को परेशान करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया था। वो एडम की हेड ले लेते हैं और उसे फाड़ने लगते हैं, जिससे एडम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो हेड उसके डैड की होती है। वो टोनी को नीचे गिराकर हेड लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो भागकर सीधा अपने घर चला जाता है, लेकिन टोनी और उसके दोस्त उसे परेशान करने के लिए उसके घर के बाहर भी आ जाते हैं। वो एडम को बाहर बुलाते हैं, लेकिन एडम बाहर नहीं आता, तो तीनों एडम के घर का शीशा तोड़ देते हैं, जिससे एडम को फ्लोर पर एक सीक्रेट बॉक्स दिखाई देता है। एडम जब उस मेटल के बॉक्स को बाहर निकालता है तो उसे उसमें बहुत से लेटर दिखाई देते हैं जो उसके डेड के द्वारा भेजे गए थे, जो अभी कुछ ही हफ्तों पुराने थे। एडम की माँ जब घर आती है तो एडम उन पर बहुत गुस्सा होता है। वो उनसे पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरे डेड मर गए हैं। तो शेली उसे कहती है कि तुम्हारे डेड अभी जिंदा है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, इसीलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन एडम उसकी बात नहीं सुनता।
सुनता और उन्हें कहता है कि आपने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला। एडम गुस्सा होकर रूम में चला जाता है। एडम उदास हुआ अपने डेट के बारे में सोचने लगता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर अपने डेट से मिलेगा, क्योंकि उसके पास उसके डेट का एड्रेस होता है जो उसे उन्हीं लेटर में से मिला था। एडम अपने घर की खिड़की से बाहर निकल जाता है ताकि उसकी माँ को पता न चले कि वो उसके डेट से मिलने जा रहा है। वो हाईवे पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लग जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से बारिश में भीग चुका था। एक ट्रक वहाँ आकर रुकता है। ट्रक ड्राइवर एडम से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो एडम उसे कहता है कि बस मुझे घर पहुँचना है जो रूट 89 पर है। तो ट्रक ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो रूट 89 की तरफ निकल जाते हैं। सुबह होते होते वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जो कि एक बहुत ही घना जंगल होता है। ट्रक ड्राइवर एडम को कहता है कि यहाँ तो कोई घर नहीं है, तो एडम बहाना बना देता है कि मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडम की मॉम जब एडम को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि एडम वहाँ नहीं है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि एडम जरूर अपने डेट को ढूंढने निकला है, इसीलिए वो एडम को लेने जाने के लिए निकल जाती है। वहीं एडम उस जंगल में अपने डेट को खोजने लग जाता है। वो एक क्लिफ पर पहुंचता है जहां वो जंगल के खूबसूरत नजारे को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिससे एडम काफी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो जंगल में लगे एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है कि एक ट्रक तेजी से एडम की तरफ बढ़ रहा होता है और उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान रोड पर बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी होता है। लेकिन जैसे उसका ध्यान रोड पर जाता है तो वो देखता है कि एक साया उस लड़के को बचाकर ले गया है। वो अपने डैश कैम में चेक करता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बिगफुट उस लड़के को बचाकर लेकर गया है। वो इस बात की खबर न्यूज में दे देता है, जिससे वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। ब्लिंक्सली को भी इस बात का पता चल जाता है और वो ईस्टमैन को इसके बारे में बताता है। ईस्टमैन जब उस वीडियो को देखता है तो समझ आता है कि बिगफुट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर हैरिसन ही है। इसीलिए अब ईस्टमैन हैरिसन को ढूंढने के लिए उस ट्रक ड्राइवर के पास आता है ताकि वो ये पता लगा सके कि उस ट्रक ड्राइवर ने वो फोटो कहाँ खींची थी। वो ड्राइवर उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ ईस्टमैन जब उस जगह को अच्छे से चेक करवाता है तो उसे वहाँ एडम का बैग मिलता है, क्योंकि गिरते वक्त एडम का बैग वहीं रह गया था। एडम के बैग से ईस्टमैन को उसके घर की लोकेशन का पता चल जाता है। वो अपने आदमियों को उसके घर भेजता है, लेकिन वहाँ घर पर कोई नहीं होता। तो ईस्टमैन के आदमी उस घर का गेट तोड़ देते हैं और जब वो वहाँ उस घर की चेकिंग करने लगते हैं तो उन्हें वहाँ डॉक्टर हैरिसन की पूरी फैमिली के फोटो मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जिस लड़के को हैरिसन ने बचाया था वो उसी का बेटा था। वहीं एडम की जब आँख खुलती है तो अपने सामने बिगफुट को देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो बिगफुट उसे बताते हैं कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा डैड हूँ। लेकिन एडम को इस बात पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि उसने उसके डैड को मारा है। तो बिगफुट उसे शांत करते हैं और उसे उनकी तस्वीरें दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि ये तुम, मैं और तुम्हारी मोम है। एडम अपने डैड को कहता है कि आप हमें छोड़कर यहाँ से इसीलिए चले गए क्योंकि आप बिगफुट हैं। तो डॉक्टर हैरिसन उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं यहाँ छिपकर इसीलिए रह रहा हूँ क्योंकि हेयर नाम की कंपनी मुझे लेब रेट में बदलना चाहती है ताकि वो मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर वो एडम से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम यहाँ हो। तो एडम उन्हें कहता है कि उन्होंने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला, इसीलिए मैं भागकर यहाँ आ गया। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ही गलत किया और इससे बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है क्योंकि वो मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडम की मॉम जब रास्ते में होती है तो ईस्टमैन के लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं ताकि वो उसके जरिए हैरिसन के बारे में पता कर सके। वहीं एडम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बिगफुट की तरह बन जाएगा। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि बिगफुट बनना इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इससे तुम में बहुत सी पावर है।